नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, अपन प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, अब अपन उसके आगे पढ़ते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? अपवर्तन, और उससे पहले अपन ने देखा था परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में मैंने आपको फ़र्क बता दिया था कि जो अपवर्तन होता है उसमें प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और परावर्तन में क्या होती है, समतल पृष्ठ से टकराती और टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है। परावर्तन में माध्यम क्या रहता है? एक रहता है, लेकिन अपवर्तन में माध्यम क्या होते हैं? दो होते हैं। जैसे अपन ने विरल माध्यम लिया था और सघन माध्यम लिया था। सघन माध्यम में अपन ने क्या लिया था? पानी, और विरल माध्यम में अपन ने ली थी हवा। ठीक है, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। फिर इस अपवर्तन को अपन ने एक डायग्राम की सहायता से समझा था। अपन ने दो डायग्राम बनाए थे, दो डायग्राम के हिसाब से बताया था कि प्रकाश की किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब वो जिधर जा रही है उधर ना जाके उससे थोड़ी दाएँ या बाएँ चली जाती है। इसको देखने के लिए अपन ने क्या किया था? एक अभिलंब डाला था, और अभिलंब के अपन ने पास में क्या लेके आए थे? एक आपतित किरण। और वो आपतित किरण क्या होती है? अभिलंब से थोड़ी सी दूर चली जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका पथ जो है वो इसका क्या होता है? विचलित हो जाता है, या ये अपने पथ से डिस्ट्रॉय या इधर उधर हो जाती है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब अपना एक टॉपिक इसमें आता है, इसके जस्ट आगे आता है कि जो अपवर्तन होता है वो कैसे काम करता है और परावर्तन होता है वो कैसे काम करता है। तो पहले अपन परावर्तन को देखते हैं। परावर्तन को पुनः परावर्तित करना, मतलब जो परावर्तन है उसी को पुनः परावर्तित करना। क्या अपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। परावर्तन को अपन पुनः परावर्तित कर सकते हैं। इसको करने के लिए अपन को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जस्ट इससे पहले, वो है अपना लेंस। ये आपके 7वीं क्लास में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझा दूंगा मैं लेंस क्या होता है। लेंस होता है वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम। क्या बच्चों? वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ कौन सा माध्यम? पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब क्या होता है? पारदर्शक का मतलब होता है उसके अपन आर पार देख सके, जिसके अपन आर पार देख सकते हैं, मतलब इधर भी देख सके और उधर भी देख सके, उसको अपन बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। तो क्या बोला मैंने? वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम क्या क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लेंस कहलाता है। ठीक है, लेंस की जनरली दो भाग होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, और दूसरा होता है बच्चों अवतल लेंस। ठीक है, पहला कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, और दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। अब अपन उत्तल लेंस को देखिए तो इसकी मैं आपको डायरेक्ट संरचना बताता हूँ, संरचना से आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। चलो मैं आपको उत्तल और अवतल लेंस बनाना सिखा देता हूँ कि ये बनते कैसे। आप देखे होंगे कि ऐसे बनते हैं, ये सिंपल से आपने ये देखा है, और एक ऐसा बनता है। ये दो चीज़ें आपने देख रखी है, लेकिन ये आया कैसे? क्या ऐसे बने हुए होते हैं? नहीं, ये ऐसे नहीं बने होते। इसको देखने के लिए आपको छोटा सा डायग्राम देखना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ, आराम से आप सीख जाओगे। होता क्या है कि दो लेंस होते हैं। जो उत्तल लेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? दो लेंस होते हैं और उनको एक दूसरे पे क्या करते हैं? अध्यारोपित करते हैं। कौन सा लेंस बना रहे हैं अपन? उत्तल लेंस। क्या करते हैं? उस पर एक दूसरे पे अध्यारोपित। अध्यारोपित करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई लेंस लिया और इसी के पास में एक दूसरा लेंस लिया जो एक दूसरे पे अध्यारोपित कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो कोई गेंद है, आपने उसको गेंद को एक सिरे से काटा और दूसरी गेंद उसको एक सिरे से काटा और दोनों को अंदर आपने डाल दिया। ऐसे क्या कर दिया? इसको अंदर डाल दिया। ठीक है,
और जो बाकी चीज़ें हैं उसको ऐसे हटा दिया। बन गया उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस बन गया? उत्तल लेंस बन गया। आया समझ में? ठीक है, अब देखना, जैसे ये था इसका, इसको अपन दर्शाने के लिए मैं आपको छोटा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये बनना कौन से। ठीक है बच्चों, ये मतलब ये इसका पार्ट है, ये वाला इसका पार्ट है, मतलब ये वाला क्या है? इसका भाग है। ठीक है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र और ये इसका केंद्र है। इन दोनों को मिला दिया, ये आपका क्या बन गया? लेंस बन गया। ठीक है बच्चों, कौन सा बन गया? उत्तल लेंस। अब अपन बनाते हैं अवतल लेंस। यहाँ पे अपन ने क्या किया था? अध्यारोपित किया था। अब यहाँ पे अपन अध्यारोपित न करके उनको पास पास में रखेंगे। यहाँ से इसको मिला दिया, फिर ये इसका C1 और इसको अपन बोलते हैं C2, मतलब केंद्र 1 और केंद्र 2। ये लो, बाकी इसको मिटा दिया। ये कौन सा लेंस बन गया? अवतल लेंस। ठीक है, अब इसको आप आराम से इसको हटा सकते हो। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं? अब ये काम कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, और ये इसकी समतल जो लाइन आ रही है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण वो क्या आती है? समतल आती है, मतलब इसके क्या आती है? समांतर आती है। ये प्रकाश की किरण है, क्या आ रही है? इसके समांतर आ रही है, समांतर आ रही है। तो ये लेंस क्या करता है? उसको एक जगह फोकसित कर देता है, एक जगह उसको फोकस कर देता है। और ये इसका क्या होता है? फोकस। हिंदी में लिखता हूँ फोकस। ठीक है, मतलब सब समांतर किरणों को एक जगह फोकस करना, क्या कर फोकस करना, ये कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। और अवतल लेंस क्या करता है? उसको अभिसारित करता है। ये तो अपसारित करता है, ये अभिसारित मतलब उसको फैला देता है। देखना कैसे, ये आई इसके, ठीक है, ये आई इसके। अब जानी तो कैसी चाहिए? ऐसी, यहाँ से, लेकिन जाती कैसी है? सॉरी, इधर की तरफ निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, अब इनसे अपन इमेज बनाना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा शेविंग दर्पण है। शेविंग दर्पण जानते हो बच्चों आप? दाढ़ी बनाने वाला, जैसे आप कभी कटिंग करवाने जाते हो तो आप देखते हो पीछे एक दर्पण लगा रहता है, वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण रहता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण रहता है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या हो रहा था? परावर्तन को पुनः परावर्तित करना। परावर्तन को पुनः परावर्तित करना, ये अपना टॉपिक था। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि जो अपन ने परावर्तन किया था उसी को अपन को क्या करना है? पुनः परावर्तित करना। अब वो अपन करेंगे कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि आप कटिंग करवाने जाते हो तो आपको पीछे से आपका सामने आपके मिरर लग रखा है, आपको दिखाने के लिए वो क्या करता है? आपके जस्ट पीछे एक मिरर और लगाता है। वो मिरर बड़ा होता है लेकिन वो वाला छोटा होता है। उस मिरर के अंदर आपकी इमेज दिखती है आपको, तो वही होता है परावर्तन को पुनः परावर्तित करना। एक बार किया उसको वापस दोबारा रिपीट करना। इसके लिए अपन कितने दर्पण लेंगे? 2 दर्पण अपन काम में लेते हैं। ठीक है,
अब अपन आगे देखते हैं अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, वो मैं आपको घटनाएं बता देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी काम में आएगी। अगर यहाँ पे आपने समझ ली तो आपको आसानी से 10वीं क्लास में भी ये भूलोगे नहीं। होता क्या है, जैसे मान लो आपने देखा होगा तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना, यह आपका क्वेश्चन आता है ऐसा ऐसा का ऐसा, क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं, या तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, साबित कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, अपन ने अपवर्तन पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण क्या आती है, अभिलंब से ऐसे सब आती है, तब वो क्या होती है, अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है, या तो दूर आ जाती है या पास में जाती है। अब ये तो आपको पता है कि जो तारे होते हैं वो अपन से काफ़ी दूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब इनको बहुत सारी पृथ्वी की परतों से क्या होता है, टकराना पड़ता है। पृथ्वी की परतों से क्या होता है, टकराना पड़ता है। जैसे मान लो ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, ये कोई दूसरी परत है, ये कोई तीसरी परत है, सबका माध्यम अलग अलग है। मान लो तारों को प्रकाश यहाँ से आया, इधर आया, आने की सच चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये माध्यम इसका सघन होगा, क्योंकि परत होती हो तो अणु तो पास पास में होंगे, तो विरल में आती थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब यहाँ से ये ऐसी हो गई, अब यहाँ से ये आएगा तो अभिलंब के इधर जाने चाहिए, लेकिन जाएगी किधर, इधर जाएगी। अब ये आएगी, ये इधर जाएगी, तो ऐसे जिग जैग का मतलब होती है टेढ़ी मेढ़ी। ऐसी तारों का प्रकाश आता है तारों का, जिस वजह से अपन को ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि प्रकाश की जो किरण है वो वायुमंडल के विभिन्न परतों से गुजरती है, और विभिन्न परतों से गुजरने के कारण उसके प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण ही वो क्या होते हैं, अपन को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला आपका जो एक्सपेरिमेंट था वो हो गया। अब अपन दूसरा देख लेते हैं। आपका जो दूसरा है वो है पानी की जो ग्लास होता है उसमें पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। पानी के ग्लास में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है बच्चों, टेढ़ा दिखाई देना। जैसे मान लो ये कोई पेंसिल है, ये कोई पेंसिल है, अब वो है तो ऐसी, लेकिन आपको दिखाई कैसे देती है, ऐसी। क्यों? प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या है, पानी। माध्यम कौन सा है, सघन। ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, हवा। माध्यम कौन सा है, विरल। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जब अभिलंब से दूर होगी तो आपको पेंसिल थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ये था आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।